सुप्रभात प्रिय छात्रों। कक्षा 8 विषय हमारा हिंदी प्रथम, पाठ नंबर 3, अगर नाक ना होती। अगर नाक ना होती ये पाठ है। इसके विषय में जो लेखक हैं इनके श्री गोपाल बापू शर्मा द्वारा प्रस्तुत हास्य व्यंग्य में लेखक ने नाक से जुड़े विभिन्न मुहावरों के प्रयोग द्वारा समाज में तथा शरीर पर नाक के महत्व को दर्शाया है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से लेखक ने नाक की अच्छाइयों और बुराइयों का लेखा जोखा भी प्रस्तुत किया है। तो आइए पढ़ते हैं। मैं आपको एक डेढ़ पृष्ठ पढ़कर बताऊंगी और आगे का जो है ये पाठ आपको स्वयं पढ़ना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना अच्छा होता अगर नाक ना होती। नाक की चिंता में मन आदमी का जीना मुहाल कर दिया है। नाक की चिंता में आदमी का जीना मुहाल हो गया है। नाक रखने की खातिर लोग मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं। कर्ज लेकर भी ब्याह शादी भात चोचक आदि में अंधाधुंध खर्च करते हैं। जन्म पर ही नहीं मृत्यु पर भी दावत खिलाते हैं आज के लोग। पड़ोसी के बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में जाते देख अपने बच्चों को भी मजबूर होकर उसी में दाखिला दिलाते हैं। खरीदने की औकात न होने पर भी महंगे किस्त देकर टीवी फ्रिज कूलर आदि ले आते हैं, क्योंकि नाक नीची होने से डरते हैं लोग। अपनी नाक धाक जमाने के लिए अपनी नाक ऊंची रखते हैं। नाक बची रहे इसलिए आदमी खाकी वर्दीधारियों आयकर अधिकारियों या उनके दलालों की पत्रम पुष्पम से पूजा करता है। पत्रम पुष्पम क्या होता है बच्चों? पत्रम पुष्पम होता है तुच्छ सी यानी छोटी सी भेंट से, वरना पकड़ा जाएगा और फिर किसी के सामने कैसे नाक लगाएगा। नाक के कारण आदमी को नाको चने चबाने पड़ते हैं। नाक बड़ी जल्दी कटती है, प्राय बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। आदमी की अपनी नाक के साथ खानदान की नाक भी जुड़ी रहती है। कभी कोई ऐसी वैसी बात हो जाए, लड़का घर से रूठ कर भाग जाए या लड़की लव मैरिज कर ले या कोई झूठा मूठा इल्ज़ाम जान को लग जाए तो अपनी ही नहीं पूरे ख़ानदान की नाक कट जाती है। ये भी मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जिनकी नाक कट जाती है यानी जो खुद नकटे होते हैं वे दूसरों को भी नकटा देखना ही चाहते हैं। मान ना मान मैं तेरा मेहमान की तरह जुकाम आकर पसर जाता है और नाक में दम कर देता है। नाक तब तक बहुत बुरी लगती है जब तक वे किसी शुभ कार्य के वक्त अनायास छींक मार देती है। देखा होगा आपने। तो वास्तव में नाक और छींक दोनों सहेली हैं, पर ज़्यादातर लोग उन्हें अकेली ही देखना पसंद करते हैं। एक तरह लोग छींकने की वजह से झींकते हैं, है ना। तो कुछ लोग नाक में फुरेरी डालकर या नस्वार सूंघकर जानबूझकर छींकते हैं। जब आदमी का बुरा वक्त आता है या उसे किसी से कोई काम करवाना होता है तब वे सारी हेकड़ी भूल जाता है। एक बार क्या 1000 बार नाक रगड़ता है। जब कोई गलती हो जाती है तब भी आदमी को अपनी नाक रगड़नी पड़ती है। जिन लोगों ने बदले या ईर्ष्या की भावना होती है, जिनमें वे भी मौके की तलाश में रहते हैं कि कब कैसे किसी की नाक रगड़वा दें। जिंदगी में हंसना गाना ही नहीं रोना भी पड़ता है। हंसने की बात छोड़िए, पर रोते समय आंखों में आंसू आते हैं तो नाक भी उनका साथ निभाती है। बहते आंसुओं को पोंछना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन नाक पोंछने से तो रोने का भी सारा ही मजा किरकिरा हो जाता है। करुण रस में बार बार विभत्स रस टपकता है। नारी तो नाक पोंछने का काम साड़ी के पल्लू से चला सकती है, पर बेचारे उस पैंट धारी मामा का क्या हाल होगा जिसे जेब में रुमाल रखने का ख्याल ही ना रहा हो। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उनसे ज़रा भी कुछ नहीं कहा नहीं जाता। उनसे ज़रा कुछ कहा नहीं कि बिना बात नाक फुला लेते हैं। नाक में जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयां भी विद्यमान हैं। इसलिए जिनकी नाक नहीं होती वे भी नाक लगाते हैं, भले ही इस बात पर कोई दूसरा नाक भौं सिकोड़े तो सिकोड़ता रहे। नाक रहना बहुत ज़रूरी है वैसे भी, और चेहरे पर भी। इज़्ज़त की बात हो रही है यहाँ। नाक रहना बहुत ज़रूरी है वैसे, यानी इज़्ज़त
और चेहरे पर भी नाक रहना ज़रूरी। यदि चेहरे पर नाक नहीं होगी तो चेहरा कैसा लगेगा, डरावना प्रतीत होगा। नाक चाहे सारस जैसी लंबी हो या चिलगो जैसी छोटी, चिलगो जैसी चिलगोजा होता है इतनी सी छोटी सी। चौथ जैसी चपटी हो अथवा पकोड़े जैसी मोटी, लेकिन होनी ज़रूरी चाहिए। जिसके नाक ना हो उसकी कोई सूरत देखना भी पसंद नहीं करेगा, बल्कि देखकर डरेगा। भला बिना छज्जे के मकान का फ्रंट शोभा देता है। आगे का जो पार्ट है वो अपने आप रीड करेंगे। धन्यवाद।